हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम कुछ नई अपडेट के साथ फिर आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। तो वो नई अपडेट क्या है उसके बारे में डिस्कस करने की अच्छे तरह से कोशिश करेंगे और आशा करेंगे आपको इससे कोई डाउट ना रह सके। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो नया नोटिस है वो क्या है। ठीक है, नया नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो क्या है। वैसे हम आज जो बताने वाले एक पेपर कटिंग के माध्यम से बताने वाले हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू बताने वाले हैं। ठीक है, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है पीएम किसान का, वहाँ से भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है इसमें स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है कि फार्मर आईडी तैयार नहीं जिसका होगा किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो फंसने की आशंका है। ये जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है हमारे बिहार सरकार को जो है, यानी सब केंद्र सरकार ने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो है इसमें दिया हुआ है बिहार में 30 नवंबर तक फार्मर का रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये बता रहे हैं कि जो तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो है बिहार सरकार बता रही है कि जो है जिस तरह से आप सभी को पता है कि अभी जो है यहाँ पे सर्वे का काम हो रहा है, तो इस पे जो है उम्मीद है कि इस पे जो है सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। ठीक है, फार्मर आईडी पे, तो इसके लेकर जो है जानकारी है। ठीक है, तो इसमें जो है इसके लिए जो है सभी स्टेट को केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि देखिए ये जो योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केंद्र सरकार की है। तो इस केंद्र सरकार ने यानी पहले ही मई में ही, ठीक है, इसमें डेट भी दिया हुआ है। वैसे मई में जो है डेट जारी कर दिया गया है कि सभी को 30 मई के आसपास जो इसका डेट जो है रिलीज़ किया गया था। ठीक है, सभी मतलब जो है केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, राज्य सरकार को जो है नोटिस जारी किया है कि आप जो है सभी का फार्मर आईडी जो है तैयार करके और उसको पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, पीएम किसान के पोर्टल पे उसको अपडेट करने का नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो बिहार सरकार बता रही है, ये बिहार सरकार का जहाँ उसका जो आंकड़ा है वो बिहार सरकार में अभी ज़मीन सर्वे का काम ज़्यादा हो रही है उस पर, तो बिहार सरकार जो है इस पर आपत्तिजनक बताई है कि जो है ये हम जो है जो फार्मर आईडी का है इसको जो अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले जो बहुत सारे ज़मीन जो लैंड सीडिंग हुआ है उसमें बहुत सारे अब जो है बदलाव को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे किसी का कोई हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि पहले ज़्यादातर ज़मीन जो है दादा परदादा ऐसे के नाम से हुआ करते थे, और अब जो है वो उसी का मोटिशन हो गया, वो अपडेट हो गया। तो इस तरह की समस्या देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लेकर बहुत सारे हो सकता है किसी को मन में कोई कन्फ्यूजन होगा, तो सारे कन्फ्यूजन को हम वैसे एक एक करके डील करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में कोई सवाल जवाब ना रह जाए। ठीक है, कोई आपका सवाल ना हो। तो इसमें जो है उसके लिए जो नोटिस जारी किया है, तो उसके लिए पहले बिहार सरकार ने पहले ही उसको ये मतलब उसको पहले बता दिया कि जो है ये काम हम नहीं कर पाएंगे। कब तक? ये नवंबर तक दिया गया था, केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया था, मतलब जो है स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, कि जो है नवंबर तक जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट अपना अपना जो है जो भी उसका क्या बोलते हैं उसको किसान पोर्टल पे अपना फार्मर आईडी अपडेट करने को। ठीक है, तो हमारे बिहार सरकार ने जो है इसको स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है कि जो ये काम हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस अभी हालात में नहीं है, हमारे पास अभी प्रेशर है सर्वे का, तो उसके लिए जो है आपत्तिजनक बताई है। ठीक है, तो इसके लिए अब जो है कैसे क्या होगा सिस्टम, तो आगे तो ये जो है अपना डेट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, डेट बढ़ाने की ये कह रहे हैं कि जो हम जो है इस काम को यानी दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक मतलब 1 दिसंबर के आसपास जो है इस काम को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्या जो अगली किस्त जो है
जो रिलीज होगा, क्या वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए ये जो है दिसंबर का में किस्त भी रिलीज होने का टाइम है, और ये जो स्टार्ट करने का जो प्लान बना रही है बिहार सरकार दिसंबर में, तो काफ़ी समस्या हो सकती है। लेकिन इस पे जो है अगर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार दोनों के बीच में अगर उसका मतलब मिलाव अगर सही रहा ना, तो वैसे 100% चांस है। अगर नहीं कर पाती है तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो है जिसका जो अपडेट होगा उसी का पैसा अगली किस्त मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का जो है उसने पहले ही साफ कह दिया है। और बिहार में करीब मतलब जो है 83.54 लाख किसान सम्मान निधि का जो लाभ ले रहे हैं अभी वर्तमान समय में, ठीक है। और जो है ये नवंबर तक जो डेट दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो बिहार सरकार ने जो है इसके लिए अभी आपत्तिजनक बताई है। हो सकता है कि अभी इसके पास सेटलमेंट मतलब पूरी टीम नहीं तैयार हुई है, मतलब हो पा रही हो सकता है कोई ये अपना कोई नया मतलब इसको डील करने का कोई नया रास्ता अपनाए, ठीक है। नहीं तो फिर अगर ये काम खुद से नहीं कर पाएगी तो किसी एजेंसी को देने की कोशिश करेगी, ठीक है। जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है या रजिस्ट्रार फिर सीएससी को ये सर्विस दे सकती है, ठीक है। अगर ये खुद नहीं कर पाती है तो 100% ये सीएससी के पास अपडेट आएगी और सीएससी जो है इसको करने का काम करेगी, ठीक है। तो इसमें जो है सभी को एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्या अपडेट होता है ये अभी स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये केंद्र सरकार खुद तो वो नोटिस जारी कर दी है। अब ये राज्य सरकार जो है अभी ये क्लियर स्पष्ट नहीं कर पाए कि हम खुद करेंगे या हम इसके लिए कोई एजेंसी लाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। कि कब ये रिलीज करता है, कि जो है अपने से करेगी या किसी रजिस्ट्रार को देगी, ठीक है। रजिस्ट्रार में किसी एजेंसी को, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये तो 100% तय है कि जब केंद्र सरकार ने ये पहले बता दिए हैं तो इसके लिए जो है इसमें कोई दो बात नहीं है, उसको अपडेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था एक ही रसीद पे या एक ही ज़मीन पे इसको अपडेट करने का इसलिए है कि एक ही ज़मीन एक ही है, उसी पे जो है दो आदमी को लाभ मिल रहा है एक ही घर में। ऐसे बहुत सारे केसेस का रिकॉर्ड मिले हुए हैं तो केंद्र सरकार को, तो इसके लिए जो है वो इसको नहीं 100% श्योर करने का जिम्मा दिया गया है राज्य सरकार को, ठीक है। तो अगर हम जितने भी जानकारी बताए अगर आपको समझ में आ जाती है, समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। और ना ही आपका पैसा कोई लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग जो है आप तक जानकारी आप सभी तक पहुँचा रहे हैं, इससे हम लोग को हौसला बढ़ता है कि जो है इतनी जानकारी जो है इतने आदमी को पसंद आए, हमारा बताने का तरीका कैसा है, ठीक है। आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। इसके लिए कमेंट कर सकते हैं ताकि, और हमको अगर आप मतलब हम जो बता रहे हैं आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा, तो हम हो सकता है कोई और मेथड अपनाएं, ठीक है। लेकिन आपको समझाने का 100% कोशिश करेंगे, ठीक है। और अपडेटेड रहने के लिए अपडेटेड रहना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत आदमी, देखिए इसमें क्या होता है बहुत आदमी अपडेटेड रहते हैं ऑनलाइन से तो उसको जानकारी मिल जाती है, लेकिन गांव घर में क्या होता है ना ये सब चीज़ें का थोड़ा बहुत हर आदमी के पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर आदमी तक जानकारी पहुंचाने का टारगेट बनाएं, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार ने टारगेट बनाया तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि 100% एक एक आदमी तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये अकेला संभव नहीं है, आप सभी और हम सभी को मिलकर जो है गाँव के जो है जो भी योजना आती है सभी तक पहुंचाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम एक आदमी से संभव नहीं है। तो आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प करना पड़ेगा, जैसे भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, आप जैसे आपके पास हम फॉरवर्ड किए तो आप किसी को दूसरे को शेयर कीजिए, ठीक है। आप जानकारी को शेयर नहीं कर सकते हैं अगर मान लेते हैं आप किसी आदमी के पास, हर आदमी के पास आज के डेट में एंड्रॉयड तो लगभग है, लेकिन बहुत आदमी ऐसे भी हैं अभी गाँव की हाल
ठीक है, गांव समाज की, कि हर किसी के पास मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या है, आप ऑफलाइन जैसे आप कोई स्पेशल अपना टाइम नहीं देना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्पेशल टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है जिससे कॉन्टैक्ट हैं, जैसे चलते फिरते जैसे भी हो, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना है कि थोड़ा सा जागरूक रहें, एक्टिव रहें। और कोई भी अगर आप लाभ नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, दूसरे को लाभ देने में मदद करने की कोशिश करें, क्यों, ठीक है। एक दूसरे को करने की कोशिश करें, ताकि जो है कोई भी स्कीम है सरकार की, क्योंकि ना तो हम दे रहे हैं ना तो आप दे रहे हैं, ये केंद्र सरकार दे रही है, सरकार दे रही है, तो सरकारी लाभ को दूसरे को पहुंचाने में कोई आपत्ति नहीं है। इससे आपका उससे रिलेशन भी सही रहेगा, ठीक है। वो भी आपसे सहमत रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपना मैटर है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की सहायता यानी स्वयं सहायता सर्वोत्तम सहायता, ये सबको पता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा विशेष तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि एक दूसरे का हेल्प करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।